धरती माता के कुछ सबसे अद्भुत नजारों के सफर में आपका स्वागत है। नमक के ऐसे मैदान जो नजरों तक फैले हैं और बलुआ पत्थर के ऐसे खंभे जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हैं। हमारा ग्रह कुदरत के ऐसे कई अजूबों से भरा है। अगले कुछ भागों में हम दुनिया के दूर दराज कोनों में जाकर इन अलौकिक जगहों के राज और कहानियों को जानेंगे। कुछ मजेदार सवालों के लिए अंत तक बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बोलीविया के ऑल्टीप्लेनो के ऊपर एक जगह है जिसका स्केल और ब्यूटी लगभग अनइमेजिनेबल है। सलार दे उयुनी दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट। ये व्हाइट का एंडलेस एक्सपेंस 4000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ एक प्रीहिस्टोरिक लेक का लेफ्टओवर है जो बहुत पहले तेज एंडियन सन में इवेपोरेट हो गया था। ड्राई सीजन में सैलार एक मून जैसा दिखता है। इसकी क्रैक्ड सरफेस सूरज से सख्त हो जाती है, लेकिन जब बारिश आती है तो एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पानी की एक थिन लेयर सैलार को एक जायंट मिरर में बदल देती है। ऊपर के स्काई को अमेजिंग क्लैरिटी से रिफ्लेक्ट करती है। ये इल्यूजन इतना परफेक्ट है कि ये पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि अर्थ कहां खत्म होती है और स्काई कहां शुरू होता है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में बना हुआ है एंटेलोप कैनियन, एक बहुत ही सुंदर स्लॉट कैनियन। हवा और पानी के जोर से हजारों सालों में बना ये बलुआ पत्थर का कैनियन कुदरत का एक कमाल है। इसकी चिकनी और लहराती दीवारें टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार देखने में पानी जैसी लगती है। जैसे जैसे सूरज आसमान में घूमता है, रोशनी की किरणें पतली दरारों से अंदर आती हैं और कैनियन की दीवारों को रंग और छाया से भर देती हैं। रोशनी नाचती है और चमकती है, एक अजीब सी चमक बनाती है जो हर पल बदलती रहती है। कोई आश्चर्य नहीं कि एंटेलोप कैनियन फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग है। इसकी अनोखी खूबसूरती हर किसी को मोहित कर लेती है। वेनेजुएला के घने जंगलों से बड़ा ही आलीशान माउंट रोराइमा खड़ा है। एक ऐसा पहाड़ जिसका ऊपर का हिस्सा सपाट है और जो कहानियों और धुंध में लिपटा रहता है। यह कुदरत का करिश्मा अपनी सीधी चढ़ाई वाली चट्टानों और सपाट चोटी के साथ सदियों से खोजियों और एडवेंचरस लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। सर आर्थर कॉनन डॉयल इसके अजीबोगरीब रूप से प्रेरित होकर ने अपने मशहूर उपन्यास द लॉस्ट वर्ल्ड के लिए माउंट रोराइमा को चुना। उन्होंने इसे प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स का घर माना। असल में माउंट रोराइमा की चोटी पर एक अनोखा इकोसिस्टम है जो अपनी ऊंची चट्टानों से बाकी दुनिया से अलग थलग है। अजीब अजीब रॉक फॉर्मेशंस, वहीं उगने वाले पौधे और झरने मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। माउंट रोराइमा की चोटी पर होना और उसकी चोटी पर छाए बादलों को देखना एक जादुई दुनिया में जाने जैसा है। तुर्की के बीचों बीच सफेद चमकदार सीढ़ीनुमा छतों का झरना पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। एक अजीब सा नजारा जो जियोलॉजी और पानी के मिलन से बना है। यह है पामुक्काले, जिसका मतलब तुर्की भाषा में रुई का किला होता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो अपनी चमकदार सफेद ट्रैवर्टाइन की छतों के लिए मशहूर है। ये छतें हजारों सालों से मिनरल रिच थर्मल पानी के बहने से बनी हैं और झरनों जैसे पूल्स बनाती हैं। हर एक पूल एक नेचुरल इन्फिनिटी पूल है जहां से कमाल के नजारे दिखते हैं। जमीन के नीचे से गर्म हुआ पानी, कहा जाता है कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। सदियों से लोग इसके मिनरल रिच गर्म पानी में नहाने आते रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, छतों पर सुनहरी रोशनी फैल जाती है। पामुक्काले एक खूबसूरत नजारा बन जाता है। इसके सफेद ट्रैवर्टाइन पूल्स पिघले हुए सोने जैसे चमकते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे दुनिया में जाने के लिए जो लगता है किसी कहानी की किताब से निकाल कर आया है। एक ऐसा नजारा जहां बड़े बड़े पठार के खंभे कोहरे और कहानियों में लिपटे हुए हैं। यह है चीना का झंगजाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क, एक ऐसी जगह जहां की खूबसूरती इतनी अजीब है कि इसने अवातर फिल्म के उठे पहाड़ों को इंस्पायर किया। हजारों ऐसे बड़े बड़े पठार के पिलर्स, जिनमें से कुछ तो 3000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं, गहरे जंगल से ड्रामेटिक तरीके से उभारते हैं। इरोशन, इस मास्टरपीस के पीछे जो कलाकार है उसने इन पिलर्स को लाखों सालों से गाधा है। आर्चेस, ब्रिजेस और केव्स बनाकर जो इस पार्क के अलग दुनिया जैसे माहौल में चार चंद लगा देते हैं। चट्टानों से चिपककर पुराने पिनकेपेड और रेयर फूल इस यूनिक माइक्रो क्लाइमेट में पालते बढ़ते हैं। इन बड़े बड़े जायंट्स के बीच घूमना, कोहरे में लिपटे हुए और चिड़ियों के गाने सुनते हुए एक ऐसा अनुभव है जो कभी भूला नहीं जा सकता। एक ऐसी दुनिया की यात्रा जहां कुदरत की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। कराकुम रेगिस्तान के बीचों बीच तुर्कमेनिस्तान में एक जलता हुआ नरक 50 सालों से भी ज्यादा समय से भड़क रहा है। ये कुदरत के पावर और उसकी अनिश्चितताओं दोनों का ही सबूत है।
ये है दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे डरावने नाम से दरवाजा टू हेल यानी नरक का दरवाजा भी कहते हैं। 1971 में सोवियत भूवैज्ञानिक नेचुरल गैस की खोज में गलती से एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड गुफा में छेद कर बैठे। जहरीली गैस के रिसाव के डर से उन्होंने उस निकलती हुई गैस में आग लगा दी। उन्हें लगा था कि कुछ ही दिनों में ये आग बुझ जाएगी। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने एक आग का तूफान खड़ा कर दिया है जो दशकों तक जलता रहेगा और एक ऐसा जलता हुआ नजारा बना देगा जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। रेगिस्तान की रात में भयानक रूप से चमकता ये क्रेटर धरती की सतह के नीचे छिपी हुई ताकत की एक जबरदस्त याद दिलाता है। बेलीज के कोस्ट के पास कैरिबियन सी के बीचों बीच एक गोल नीला गड्ढा है, इतना गहरा नीला कि जैसे वो आपको अपनी डेप्थ्स में बुला रहा हो। यह है ग्रेट ब्लू होल, एक जायंट समुद्री सिंक होल, जितना अट्रैक्टिव उतना ही रहस्यमय। पिछले आइस एज में हजारों सालों में बना ये अंडरवाटर सिंक होल 120 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। इसकी डेप्थ्स अंधेरे में डूबी हुई हैं। एक्सप्लोरर जैक्स कुस्तो ने इसे दुनिया के टॉप 10 डाइविंग साइट्स में से एक बताया था। ग्रेट ब्लू होल उन डाइवर्स को अट्रैक्ट करता है जो इसकी मिस्टीरियस डेप्थ्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ इस अंडरवाटर लाइमस्टोन कैथीड्रल के अंदर स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स उस समय बने थे जब सी लेवल काफी नीचे था। शार्क्स इस एबिस के किनारों पर घूमते रहते हैं, जबकि रंग बिरंगी मछलियां और कॉरल्स इसके शैलो पार्ट्स में रहते हैं। ग्रेट ब्लू होल में डाइव करना एक साइलेंट और डार्क दुनिया में जाने जैसा है, हमारे प्लैनेट के ओशंस के हिडन वंडर्स की एक झलक। सोचो, एक ऐसा नजारा जो समय में जम गया है, जहां रेत के पत्थर की लहरें रेगिस्तान के जमीन पर फैली हुई हैं। यह है द वेव, एरिजोना और यूटा की बॉर्डर पर पैरिया कैनियन वर्मिलियन क्लिफ्स रेगिस्तान में एक सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन। लाखों सालों में इरोजन की स्लो और कठोर ताकतों से बनी द वेव के लहराते हुए शेप्स और वाइब्रेंट कलर्स कुदरत की कलाकारी का सबूत है। रोशनी और परछाई का खेल इसकी खूबसूरती को और निखारता है, कलर्स और टेक्सचर का कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक टेपेस्ट्री बनाते हुए। इसकी नाजुक नेचर और इस कुदरती खजाने को बचाने के लिए द वेव तक पहुंचने के लिए लॉटरी सिस्टम से केयरफुली रेगुलेट किया जाता है। हिंद महासागर में बहता हुआ सोकोट्रा द्वीप एक ऐसी जगह लगती है जो समय में खो गई है, जीवन के ऐसे रूपों का घर जो हमारे ग्रह पर और कहीं नहीं पाए जाते। ये द्वीप, जो यमन का हिस्सा है, अपनी असाधारण जैव विविधता के कारण इसे हिंद महासागर का गैलापागोस उपनाम दिया गया है। लाखों वर्षों तक अलग थलग रहने के कारण सोकोट्रा में वनस्पतियों और जीवों की एक अनोखी विविधता विकसित हुई है, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है ड्रैगन ब्लड ट्री, अपनी अजीबोगरीब छतरी जैसी आकृति के साथ। किंवदंती है कि यह पेड़ एक भयंकर युद्ध में मारे गए अजगर के खून से उगा था। इसके लाल रंग के रस को, जिसे ड्रैगन ब्लड के नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में इसके औषधीय गुणों के लिए बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन ड्रैगन ब्लड ट्री सोकोट्रा में पाए जाने वाले कई अद्भुत पौधों में से एक है। विशाल रसीले पौधे, बोतल के आकार के पेड़ और रेगिस्तानी गुलाब एक ऐसा परिदृश्य बनाते हैं जो सचमुच अलौकिक लगता है। सोकोट्रा इस बात की याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के सबसे दूरस्थ कोनों में भी जीवन पनपने का रास्ता खोज लेता है, ऐसे तरीकों से ढलता और विकसित होता है जो हमें विस्मित और प्रेरित करते रहते हैं। पैटागोनिया के हार्टमैन, चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे एक ऐसा जगह है जहां की खूबसूरती आपको बहुत ही ज्यादा अलग लगेगी। एक ऐसा गुफा जो पूरे मार्बल से बना है। ये है मार्बल केव्स, जिन्हें जनरल करेरा लेक के पानी ने बनाया है। हजारों सालों से लेक के टर्कोइज पानी ने मार्बल को घिसकर एक अजीब सा नजारा बनाया है, गोल गोल पैटर्न्स, स्मूथ वॉल्स और छिपे हुए ग्रोटोस के साथ। जैसे ही सनलाइट पानी से होकर गुफा में आती है, वो मार्बल को अंदर से रोशन करती है, एक अलग ही चमक बनाती है जो पूरे दिन बदलती रहती है। पानी ऊपर वाले नीले आसमान को रिफ्लेक्ट करके एक चमकदार रूप ले लेता है, जिसे गुफा और भी सुंदर लगने लगती है। इन गुफाओं में कायाक करना, क्रिस्टल क्लियर पानी में चुपचाप से आगे बढ़ना, ऐसा लगता है जैसे आप जादू की दुनिया में आ गए हो, एक ऐसी जगह जहां कुदरत की कला की कोई सीमा नहीं है। शुक्रिया दोस्तों, हमारे साथ इस कमाल के सफर में धरती के कुछ सबसे अजीबोगरीब जगहों पर, माउंट रोराइमा की ऊंचाइयों से लेकर डोर टू हेल की गहराइयों तक हमने अपने प्लैनेट की पावर और ब्यूटी देखी है। लेकिन ये तो बस कुछ ही कमाल की जगहें हैं।
जो उन लोगों का इंतजार कर रही हैं जो एक्सप्लोर करने की हिम्मत करते हैं। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब जो लोग आखिर तक बने रहे उनके लिए ये रहे ट्रिविया क्वेश्चंस। पहला सवाल, डोर टू हेल कौन से देश में है? दूसरा सवाल, एवतार मूवी में फ्लोटिंग माउंटेन्स को किस असली जगह से इंस्पायर किया गया था?